एक बार हम लोगों ने बात करी थी कि आखिर पबजी अपने आप को बैन होने से बचाने के लिए नए नए जतन कर रहा है। उसने कहा कि हम अपने डेटा सेविंग सेंटर को विदेश से हटा के भारत ले आएंगे और यहाँ पर जो भारत के लोग पबजी गेम को खेलते हैं उनका डेटा यहीं पर सेव करेंगे, जिससे डेटा चोरी होने की जो सारी बातें हो रही हैं वो बातें पूरी तरीके से व्यर्थ हो जाएंगी। और इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप उस बारे में सारी बातें जान सकते हैं। लेकिन भारतीय सरकार ने आज एक नया फैसला लेते हुए कहा है कि पबजी के सहित 118 चाइनीज़ एप्लीकेशंस को बैन किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आज अपने अधिनियम 69A के अंतर्गत यह कहा कि ये सारे एप्लीकेशन भारतीय सुरक्षा के कारण बहुत ज़्यादा संवेदनशील थे, इस वजह से इनको बैन किया जाता है। भारतीय सरकार ने इससे पहले भी 2 बार चाइनीज़ एप्लीकेशंस को बैन किया है। पहली बार टिकटॉक सहित 59 एप्लीकेशंस को जून में बैन किया गया था, फिर जुलाई में 47 और चाइनीज़ क्लोनिंग एप्लीकेशंस को बैन किया गया था और इस बार 118 एप्लीकेशंस को बैन किया जा रहा है, जिसमें पबजी का भी नाम है। और पबजी इस समय भारत में आप जानते हैं काफ़ी ज़्यादा फेमस गेम है। आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट में देख सकते हैं, कई सारे बच्चे अपना पूरा दिन इन सब गेमों को खेलते हुए बिता देते हैं। तो सरकार का यह फैसला सुरक्षा की नीति से तो अच्छा ही है, लेकिन अगर हम बात करें बच्चों के भविष्य के विषय में तो वहाँ पर भी ये फैसला काफ़ी अच्छा है। और आप ये समझ रहे हैं कि चीन का जो एप्लीकेशंस और जो उनका डेटा सेविंग है उसको लेकर पहले भी कई बार ऐसी चेतावनी जारी की गई थी, जहाँ पर ये कहा गया था कि जो चीन है वो डेटा को यूज़ करता है, जो भी सर्वर पे उसको सेव किया जाता है उसको चीन अपने लिए यूज़ करता है और दूसरे देशों में उसके अकॉर्डिंग वो जासूसी करवाता है। तो ये काफ़ी अच्छा एक कदम है जहाँ पर इन सब एप्लीकेशंस को बैन किया गया है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चाइना और भारत के बीच में जो मई से गतिरोध LAC पर चल रहा है और 1962 के बाद ये सबसे खतरनाक गतिरोध कहा जा रहा है। यहाँ पर अभी आपको पता होगा कि 29 और 30 अगस्त के दौरान दक्षिणी पैंगोंग लेक के साइड जो ब्लैक टॉप माउंटेन पीक है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा झड़प हुई थी अभी भारत और चीनी सैनिकों के बीच में, और वहाँ पर भारतीय सैनिकों ने उस ब्लैक टॉप पीक को कब्जा कर लिया और वहाँ पर जो उन्होंने चीनीज़ ने अपने सर्विलांस इक्विपमेंट लगाए थे उसको उखाड़ के फेंक दिया और साफ संदेश दिया कि घुसपैठ करने की कोशिश ना की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन चीनी एक बार में सुधरने वाले लोगों में से नहीं है, वो लगातार घुसपैठ और उकसावे की बातचीत कर रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना उसका अच्छे तरीके से जवाब दे रही है। और ब्लैक टॉप के साइड पे जो ये घटना अभी उकसावे की हुई थी उसमें जिस तरीके से भारतीय सेना ने उसको रिगेन कर लिया वो काफ़ी ही अच्छी खबर भारतीय सुरक्षा के लिहाज से है, क्योंकि वो सामरिक दृष्टि से पैंगोंग त्सो लेक के साउथ साइड को लेकर काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजिक पोजीशन है और वहाँ से चाइना के तरफ होने वाली हरकतों का भी पता लगाया जा सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जब हुई थी वो थी गलवान घाटी की झड़प, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और चाइना के भी काफ़ी सैनिक हताहत हुए थे, लेकिन उसके विषय में कोई भी सही जानकारी उपलब्ध नहीं, क्योंकि चीनी मीडिया से जानकारी निकाल पाना ये एक तरीके से सांप के बिल से सांप को पकड़ने वाली बात होती है। तो कौन सांप के बिल में हाथ डाले, ज़बरदस्ती की बात होती है। उसके बाद फिलीपींस की तरफ भी आपको पता है साउथ चाइना सी को लेकर जिस तरीके से बातें चल रही हैं, ताइवान के साथ भी चीन के संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, साथ ही हांगकांग को कब्जाने की जो नीति है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिर रशिया के साथ भी जो नॉर्थ ईस्ट साइड का पार्ट है चाइना और रशिया का, जहाँ पर दोनों मीट करते हैं, वहाँ पर भी चाइना जो है वो रशिया के कुछ पोर्शंस को क्लेम करता है, जिसको लेकर रशिया ने कई बार अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। तो वो सारी बातें हैं जिसकी वजह से चाइना इस समय तरीके से घिरा हुआ महसूस कर रहा है। और कोरोना के कारण पूरे विश्व में उसकी साख तो बहुत ज़्यादा घटी ही है, क्योंकि पूरा विश्व इस समय आर्थिक मंदी से डूब रहा है, केवल चाइना को छोड़कर। भारत में भी कई सारे चाइनीज़ एप्लीकेशंस, चाइनीज़ प्रोजेक्ट और चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन किया गया है। और ख़ासकर मोबाइल मार्केट की बात की जाए तो जिस तरीके से चाइनीज़ मोबाइल मार्केट इस समय डिग्रेड हुआ है वो काफ़ी अच्छा संकेत है भारत के लिहाज से। लेकिन यहाँ पे फ़ायदा तभी होगा जब भारत अपने तरफ से भी इस तरह के प्रोडक्ट बनाने को लेकर एक नई नीति की भारतीय सरकार जो है वो घोषणा करे, जिससे फ़ायदा हम लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि सिर्फ बायकॉट करने से ही काम नहीं चलेगा। अगर हमें सामान की आवश्यकता होगी तो हम उसका अल्टरनेट फिर कहाँ खोजेंगे। तो हमें आत्मनिर्भर अभियान केवल बोलने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, हमें उसको आगे भी बढ़ाने की बात करनी चाहिए। खिलौनों की मार्केट की बात की जाए, जिस पे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी मन की बात पर कहा था, और वहाँ पर ये है कि पूरे विश्व में चाइना जो है वो खिलौनों की मार्केट में 86% का शेयर होल्ड रखता है, जो काफ़ी ज़्यादा है।
तो यहाँ पर भारत को अब खिलौनों के मार्केट में भी अपना हाथ आजमाना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है और पूरे विश्व में चाइना की खिलाफत इस समय चल रही है, उसका फ़ायदा भारत के व्यापारियों को मिल सकता है। तो इस 118 एप्लीकेशंस को बैन करना, उसके पहले 106 एप्लीकेशंस को बैन करना भी भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा भारत में चीनी प्रोजेक्ट पर जो रोक लगी है वो भी काफ़ी अच्छी मानी जा रही है। तो इन सारी पहलों के बाद अगर हम भारत में एक नया वातावरण शुरू करें जहां पे लोग अपने काम को कर सकें, और जो मंदी हम लोगों ने अभी देखी है -23% की जीडीपी में इस क्वार्टर में, जो हमारा क्वार्टर बीता है अप्रैल मई जून वाला, और वो काफ़ी डरावना हमें इस समय दिखाई दे रहा है, हम उससे ओवरकम हो सकते हैं जैसे हम प्रोडक्शन को बढ़ाना शुरू करेंगे। तो भारत और भारत की सरकार को एक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, उसमें भारत के लोगों को भारतीय सरकार को सहयोग भी करना चाहिए, जिसके बाद ये सारी बातें जो हैं काफ़ी अच्छे से उभर सकें। 118 एप्लीकेशंस की लिस्ट यहाँ लगातार चल रही है, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और उससे पहले जो एप्लीकेशंस बैन हुए थे उस पर भी मैंने एक अल्टरनेट वीडियो बनाया था, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो 118 एप्लीकेशंस को बैन करना काफ़ी अच्छा डिसीज़न है भारतीय सरकार का, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में कुछ और ऐसे डिसीजंस लिए जाएंगे जिससे भारत जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भारत मजबूत होता रहे और चाइना को लगातार यहाँ पर घाटा होता दिखाई दे, तो काफ़ी अच्छी बात हमारे लिए होगी। तो ये सारी बातें हम लोगों ने आज करी रिगार्डिंग 118 एप्लीकेशंस जो बैन हुए हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।